हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3-4 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, सरफासी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अकाउंट्स वेयर अमाउंट ड्यू इज लेस देन। सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उस तरह के अकाउंट में जहाँ अमाउंट अगर कम होगा कितने रुपए से। ए ऑप्शन 1 लाख, बी ऑप्शन 2 लाख, सी ऑप्शन 3 लाख, डी ऑप्शन 5 लाख। तो सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अमाउंट कम होगा कितने रुपए से। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 लाख रुपए से कम है तो सरफासी एक्ट नहीं लगेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13(2) shall be issued by authorized officer in writing to the borrowers, guarantors, mortgagors and legal heirs if the applicable giving the time of dash dash to discharge the लाइबिलिटीज। बोलता है डिमांड नोटिस इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 13(2) के तहत, जो कि इशू किया जाता है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा लिखित रूप में बोरवर्स को, गारंटर्स को, मोटगर को, लीगल हेयर्स को, जो कि एप्लीकेबल होगा, जहां पे समय दिया जाता है कितना दिन का, ताकि डिस्चार्ज कर सकें अपने लाइबिलिटीज को। ए ऑप्शन 30 डेज, बी ऑप्शन 60 डेज, सी ऑप्शन 45 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथराइज्ड ऑफिसर मीन्स an officer not less than of a public sector bank or equivalent for the purpose of सरफासी एक्शन। बोलते ऑथराइज्ड ऑफिसर का रैंक कितना से कम नहीं होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसके इक्विवेलेंट में जहाँ पर्पस होगा सरफासी एक्शन करना है। ए ऑप्शन चीफ मैनेजर, बी ऑप्शन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सी ऑप्शन डेप्यूटी जनरल मैनेजर, डी ऑप्शन है जनरल मैनेजर। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चीफ मैनेजर से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक has to issue notice through paper publication within dash days after taking the possession of the asset under सरफासी एक्ट 2002। बैंक इशू करता है नोटिस थ्रू पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से कितने दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से पोजीशन होता है एसेट का सरफासी एक्ट 2002 के तहत। ए ऑप्शन 30 डेज में, बी ऑप्शन 60 डेज में, सी ऑप्शन 7 डेज में, डी ऑप्शन है 5 डेज में। तो बैंक ने को इशू करना नोटिस पेपर पब्लिकेशन में 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से एसेट को अपने हाथ में लिया है, ठीक है, सरफासी एक्ट 2002 के तहत, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ सरफासी एक्ट इज इशूड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बोलता है नोटिस जो इशू की जाती है सेक्शन 13(2) जो सरफासी एक्ट होता है, जो इशू होता है अगेंस्ट किसके ऊपर, किस तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर। ए ऑप्शन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन है बोथ मॉर्टगेज एंड हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे इशू होता है, हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टी भी होता है, सी ऑप्शन है बोथ मॉर्टगेज एंड हाइपोथेकेटेड प्रॉपर्टीज हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी डेज द बोरोवर कैन फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय द बैंक अंडर सेक्शन 13(4) सरफासी एक्ट 2002 फॉर टेकिंग द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट। मतलब कितने दिन के अंदर अंदर बोरोवर को फाइल करना होगा एप्लीकेशन अगेंस्ट जो बैंक लेगा सेक्शन 13(4) सरफासी एक्ट 2002 के तहत जो पोजीशन लिया जाएगा सिक्योर्ड एसेट का। ए ऑप्शन 45 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन 16 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में ए, 45 डेज। यानी 45 डेज के टाइम फ्रेम मिलता है, उसमें बोरोवर फाइल कर सकता है एप्लीकेशन जो बैंक ने लिया है सरफासी एक्ट 2002 सेक्शन 13 के तहत, जहाँ पोजीशन ले रहा है सिक्योर्ड एसेट का, तो बोरोवर उसमें फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। कितना समय मिलेगा, 45 डेज का, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन एसएमए इज ए कैटेगरी बिटवीन। जो आरबीआई का क्लासिफिकेशन है एसएमए कैटेगरी है किसके बीच में। ए ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल, बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन है डाउटफुल 1 एंड डाउटफुल 2, डी ऑप्शन डाउटफुल एंड लॉस। देखिए आरबीआई ने जो क्लासिफाई करते हैं एसएमए, वो मतलब है कि एक नॉर्मल अकाउंट था और वो एनपीए होने जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो समय लगा उसको आपने एसएमए बोल दिया, ठीक है, ऐसा समझ में। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, ये नॉर्मल अकाउंट होता है, और सब स्टैंडर्ड मतलब एनपीए हो गया वो, बी ऑप्शन। उन दोनों के बीच की जर्नी को बोलते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन SMA2 इज ए कैटेगरी वेयर, बोलता है जो आरबीआई का क्लासिफिकेशन है SMA2 कैटेगरी है जहां पे, ये ऑप्शन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू बिटवीन 31 टू 60 डेज, प्रिंसिपल और चाहे इंटरेस्ट पेमेंट जो ओवर ड्यू है 31 से 60 डेज का। बी ऑप्शन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू बिटवीन 61 टू 90 डेज का। सी ऑप्शन हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों ओवर ड्यू हो जाएगा 61 से 90 डेज का। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा नॉट ओवर ड्यू लेस देन 30 डेज बट अकाउंट शोइंग साइंस ऑफ इंसिपेंट स्ट्रेस, बोलता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू नहीं है आपका 30 दिन से ज्यादा, बट अकाउंट दिखा रहा है साइन ऑफ इंसिपेंट स्ट्रेस दिखा रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवरड्यू हो जाएगा बिटवीन 91 टू 180 डेज के बीच में, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट जोन ओवरड्यू है कितने बीच में 91 और 180 डेज के बीच में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कैटेगरी है आरबीआई का SMA2 कैटेगरी, वो एक तरह का कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, जहां बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों ओवरड्यू है 61 से 90 डेज के बीच में। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट, बोलो कौन सा ऑप्शन जो होता है कंसिडर नहीं किया जाएगा, कौन सा ऑप्शन क्या बोल रहा है कंसिडर नहीं किया जाएगा अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के रूप में स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट का? ए ऑप्शन है फेलियर ऑफ एसआईज ECS, बी ऑप्शन है बाउंसिंग ऑफ चेक, सी ऑप्शन है डेथ ऑफ द बोरोवर और की मेंबर ऑफ द फैमिली, डी ऑप्शन हो जाएगा ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट इन अनदर बैंक। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको बोला कंसिडर ही नहीं किया जाता है क्या चीज के रूप में? अर्ली वार्निंग सिग्नल के रूप में, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट का। तो ये समझना होगा आपको। जैसे ए ऑप्शन बोलता है कि फेलियर हो गया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ECS, पैसा नहीं तभी हुआ होगा, ये साइन माना जाएगा। चेक बाउंसिंग ऑफ चेक बाउंस कर रहे हैं पैसे नहीं है तो भी साइन माना जाएगा। बोरोर ही मर जाए चाहे की मेंबर मर जाए फैमिली का तो भी साइन माना जाएगा स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट में। अब सेविंग बैंक अकाउंट खोलेंगे किसी दूसरे बैंक में, कोई भी स्ट्रेस्ड एसेट का पार्ट नहीं है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स NSE, IBP, KBP एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में बी टेकन टू इनकम अकाउंट ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड, बोलता है जो इंटरेस्ट होता है एडवांसेस का अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंद्र विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसे लिया जाता है अकाउंट, लिया जाता है इनकम अकाउंट में ड्यू डेट में प्रोवाइडेड का। ए ऑप्शन एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट, एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए अकाउंट में। बी ऑप्शन इंटरेस्ट डेबिटेड इन ए क्वार्टर इज कवर्ड बाय क्रेडिट ड्यूरिंग डेट क्वार्टर, इंटरेस्ट जो कटा है पैसा डेबिट हुआ उस क्वार्टर में उसे कवर करना हो क्रेडिट से अगले क्वार्टर में। डी ऑप्शन है क्रेडिट से कवर किया जाए उसी क्वार्टर में, ठीक है। इसी ऑप्शन हो जाएगा इट इज पेड ऑन कैश और कैश इक्विवेलेंट में, इसको पैसे को पे करना होगा कैश में चाहे कैश इक्विवेलेंट में। डी ऑप्शन है इट इज एक्रूड्स। तो अब बात हो रही है कि इंटरेस्ट जो एडवांस में है यानी इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर है अगेंस्ट लोन लिया होगा आपने, टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उससे हम लेते हैं इनकम अकाउंट में। जो ड्यू डेट होगा प्रोवाइडेड क्या है? ए ऑप्शन की एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए इन सभी अकाउंटों में, ठीक है, ए ऑप्शन। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट रहेगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये का वैलिडिटी होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymiddle.com, ईमेल ID जो 67123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।